हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन हमको मिला कि आगे का रास्ता क्या है। इस बैठक में हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी जो कोरोना काल के समय केंद्र और राज्य सरकारों ने जो सेवा की, प्रबंधन किया, उसकी जानकारी दी और इस समय में गरीबों के कल्याण के लिए कहीं मुफ्त इलाज, उनको आइसोलेशन में 5,000 रुपये, मुफ्त गरीबों को अनाज जो केंद्र सरकार दे रही है वो, किसी की डेथ होने पर 2 लाख रुपए का सहयोग, अनाथ बच्चों को सहयोग, इन स्कीमों की पूरी जानकारी दी गई। आने वाले समय की तैयारी के लिए एक प्रस्ताव हमने पास किया है और एक समय रखा है कि जुलाई के महीने में हम 16,000 वॉलंटियर्स तैयार करके खड़े कर लेंगे और 15 अगस्त से पहले उनकी ट्रेनिंग भी कर लेंगे। एक डॉक्टरों की टीम उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाएंगे और ये रचना पूरी तरह से हर जिला लेवल पर इनकी ट्रेनिंग की जाएगी। का 25 सितंबर जो उनका जयंती आती है, उस दिन तक हम अपने नीचे तक की बूथ तक की समस्त रचनाओं को खड़ी करेंगे और उसका जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, हमारे लगभग आधे मंडलों का प्रशिक्षण हो चुका है। सभी मंडलों का प्रशिक्षण, सभी जिलों का प्रशिक्षण और उसके बाद नीचे की इकाई, शक्ति केंद्र और बूथ की जो हमारी इकाई होती है उसका प्रशिक्षण, ऐसे संगठनात्मक गतिविधि को जो अटल जी का जन्मदिन और भी नीचे उसकी रचना के साथ, जिसको बूथ कमेटी कहते हैं, वहां तक इस रचना करने को एक संगठनात्मक लक्ष्य हमने रखा है। सरकार की जो नीतियां हैं, खास करके गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, वाटर मैनेजमेंट को लेकर जो समाज के बड़े व्याप को प्रभावित करती हैं, ऐसे हर जो है हर योजना के लिए हम नीचे तक उस योजना का तय करेंगे जो उन योजनाओं को आम जन तक सीधे पहुंचाया जा सके। यानी हमारे जिले में भी कोई कार्यकर्ता हो तो जो बता सके कि मेरे पानी मेरा विरासत क्या है और उसका लाभ कैसे मिल सकता है। नीचे तक कोई प्रकार की योजना, मान लो कोई कन्यादान योजना बताने वाला प्रतिनिधि चाहिए, कोई मकान निर्माण की तो उसको बताने वाला प्रतिनिधि चाहिए। निचली इकाई तक इस प्रकार के प्रतिनिधि हमने खड़े करने हैं जो सरकार की एक एक योजना को बताने वाला, हमारा कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाने वाला, उस प्रकार से जो है कार्यकर्ताओं की एक ऐसी श्रृंखला खड़ी करेंगे जिससे सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की लोक कल्याण की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और उसका लाभ दिलवाने का वो माध्यम बने। तो ये एक लक्ष्य हमने अपनी इस जिसका आह्वान किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भी और माध्यम से भी एक आह्वान हमने लिया है। ऐसी जो बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाली जो योजनाएं, उनके इंचार्ज नीचे तक आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पुल का काम करें, माध्यम का काम करें, उनके लिए चीजें सरल हो जाए। शंकर जी, क्या सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं आपकी, संगठन और सरकार के बीच जो आपसी समन्वय है उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि संघ और संगठन के बीच जो तालमेल है उसको और बढ़ाया जाए? कई बार कुछ शिकायतें रहती हैं विधायक के बीच में। जितनी बैठकें यहाँ हम मिलकर करते हैं, कल भी हम 3-4 घंटे तक एक टोली, आपने देखा कि दिन भर मुख्यमंत्री जी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ, तो लगातार उस प्रकार का मिलन। और अभी हमारी इसके फॉलोअप के रूप में जिला बैठकें होंगी। हर जिला बैठक में एक प्रदेश पदाधिकारी और एक मंत्री उनको भेजने वाले हैं
तो जिले तक के नीचे तक के कार्यकर्ताओं तक सरकार का कोई मुद्दा है तो मंत्री सुनेगा, संगठन का कोई मुद्दा है तो हमारा पदाधिकारी सुनेगा, प्रभारी वहाँ रहेगा ही नहीं। तो निचली इकाई से लेकर ऊपरी इकाई तक पूरी तरह से तालमेल और समन्वय के साथ संगठन और सरकार में मिलकर काम करता है। सर, कोई किसान आंदोलन को लेकर भी कोई चर्चा होगी? निश्चित रूप से किसान आंदोलन के बारे में जो अलग अलग वक्ता इस कार्यकारिणी में राव इंद्रजीत सिंह जी बोले हैं, रामविलास शर्मा जी बोले हैं, इसमें कृष्णपाल बोले हैं, कंवरपाल जी बोले हैं, रतनलाल कटारिया जी बोले हैं, हमारे अनेक वरिष्ठ नेताओं ने, संजय भाटिया बोले हैं, तो अनेक वरिष्ठ नेताओं ने इसको संबोधित किया। और जब राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा हुई है तो किसान आंदोलन की भी चर्चा हुई और नहीं, उसमें से आंदोलन के अंदेशे पे चलाया जा रहा है। संदेशा बिल्कुल मजबूत है। खरीद 16,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट हैं। फसल बीमा का लाभ 3900 करोड़ रुपया किसानों के खातों में जा चुका है। पंजाब के लोग फसल बीमा को तरस रहे हैं। 3500 करोड़ रुपया मुआवजा 12,000 जो मिलता है वो जा चुका है। पंजाब में 8,000 मुआवजा है। और विभेद आंदोलन है जो राजस्थान में बाजरे के लिए नहीं होता, पंजाब में गन्ने के भाव के लिए नहीं होता, कंपनसेशन के लिए नहीं होता। ये सिलेक्टिव आंदोलन वास्तव में एक पॉलिटिकल आंदोलन के रूप में अब खड़ा है और इसकी उस प्रकार की जिस एजेंडे को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन चला था उससे पूरी तरह से ये एक स्वरूप बदल चुका है। और हमने इन नेताओं के अगर भाषण भी सुनेंगे तो वो लोकतांत्रिक पद्धति के नहीं हैं, वो इस प्रकार की पद्धति के हैं कि आप मत कहो, केवल हम कहेंगे। लोकतंत्र ये है कि आप भी कहो, हम भी कहें। जन अवरोध उत्पन्न किया जाता है, इस प्रकार की शैली वो लोकतंत्र में मान्य नहीं होती है। तो उस नाते से और अब जब उस आंदोलन में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई हैं जो उस आंदोलन की साख को भी कम कर रही हैं। आपने देखा है कि एक मुकेश मुदगिल की वहाँ जो है पेट्रोल डालकर जो है उनका वो जला दिए गए, वहां पर एक बंगाल बलात्कार हुआ। इस तरह से कुछ और अपने संदेश डाले आपने देखा है पंजाब से। तो आंदोलन की क्रेडिबिलिटी भी उसके कारण से डाउन हुई है, उसकी पवित्रता पर भी सवाल। बैठक बहुत अच्छे वातावरण में सभी स्थानों पर बाद रूप से और मैंने पहले कहा योग का कार्यक्रम भी हमारा 1800 स्थानों पर योग हुआ है और ऐसे पार्टी की सभी गतिविधियां ऐसे मतलब यथारूप में जो हमने तय किया है उसी रूप में सब गतिविधियां चलेंगी। कल जो संगोष्ठी हो रही है आप कहाँ होगा? कल मैं संगोष्ठियों का हमारा कार्यक्रम बना है, जो भी पार्टी ने जिम्मेवारी तय की है मैं भी उस स्थान पर पहुंचूंगा। ओपी धनखड़ का बयान, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान। मजबूती से काम कर रहा है संगठन और सरकार को मिलकर काम करना है। किसान आंदोलन में कई अप्रिय घटना हुई,